हेलो फ्रेंड, दिस इज पुष्पेंद्र वर्मा। तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। अगर मैं सच बताऊं ना तो ये वाला जो चैप्टर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इसको स्किप करके तो एग्जाम में जा ही नहीं सकते अगर आपको एक अच्छा स्कोर गेन करना है अपने हाई स्कूल में और तो मैथ में। तो आप इसको ऐसा नहीं कि आप इसको छोड़ के और आप एग्जाम देने जाओ और एक बहुत अच्छा स्कोर लेके आओ। तो मैं मानता हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आप इसको छोड़ नहीं सकते ऐसे ही। और मैं अगर सच बताऊं ना तो यूपी बोर्ड जो है वो ऐसे भी इस चैप्टर में ऐसे क्वेश्चन नहीं डाल देता है कि यहाँ पर बहुत ही तूफान लेवल के कि आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। मैं बताऊं तो सच में भाई इसमें जो है वो 5-10 या फिर 10-12 कैटेगरी के ही क्वेश्चन इसमें रखता है, उसी से रिलेटेड उसी से मतलब कि सिमिलर क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं। और मैं जो बताऊं, अगर जो आज हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर मैं ये तो नहीं कह सकता कि हाँ बिल्कुल सेम टू सेम यही क्वेश्चन आएंगे, बट ये मैं जरूर कह सकता हूँ इसी से सिमिलर तुम्हारे क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिलेंगे अगर जो मैं हम लोग करने वाले हैं इस वीडियो में। तो इसी इन्हीं बातों से हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। जैसे कि हमारे पास जो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है कि क्वेश्चन नंबर जो हमारा जो फर्स्ट है वो है साइन थीटा बटे 1 + cos थीटा प्लस 1/cos थीटा बटे साइन थीटा बराबर 2 cosec थीटा। 2 cosec थीटा ये हमें प्रूव करना है। तो यहाँ पर हम लोग अगर एलएचएस लेकर चले तो यहाँ पर क्या है, साइन थीटा बटे 1 + cos थीटा है प्लस 1/cos थीटा बटे में साइन थीटा। अगर आप हम लोग यहाँ पर साइन थीटा की मल्टीप्लाई कर दें, मतलब इसका अगर हम लोग हर बराबर करेंगे तो यहाँ पर इसका एलसीएम जो क्या होगा, साइन थीटा इंटू 1 + cos थीटा, यही हमारे पास एलसीएम मिलेगा। तो इसके पास हम क्या कर सकते हैं, इसको साइन थीटा से गुणा करेंगे तो साइन थीटा का गुणा करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा बनाएगा, सिंपल है। 1 + cos थीटा की गुणा करेंगे 1 + cos थीटा से तो यहाँ पर 1 + cos थीटा का होल स्क्वायर बनाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर अपॉन में क्या आएगा, साइन थीटा ब्रैकेट में 1 + cos थीटा, क्योंकि 1 + cos थीटा हम लोगों ने यहाँ से एलसीएम निकाला था। तो अब यहाँ पर हम लोगों को क्या देखने को मिलेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 + cos स्क्वायर थीटा, मतलब a + b का होल स्क्वायर बन रहा है यहाँ पर। तो हम लोग इसको खोल सकते हैं, अगर इसको हम खोलेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, cos थीटा का होल स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा बनेगा, 1 + cos स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट हमारे पास क्या बनेगा, 2ab होता है मतलब 1 × cos थीटा मतलब 2 cos थीटा, सिंपल ये बनेगा। और अपॉन में क्या आएगा, साइन थीटा बटे 1 + cos थीटा। अब हमारे पास नेक्स्ट क्या बनेगा, साइन स्क्वायर थीटा और ये प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हम लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये है पॉजिटिव का साइन स्क्वायर थीटा और ये भी प्लस का ही साइन स्क्वायर थीटा है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 बन सकता है। तो यहाँ पर 1 + 1 + 2 cos थीटा अपॉन में क्या आएगा, साइन थीटा 1 + cos थीटा। अब देखो 1 + 1 तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग 2 + 2 + 2 cos थीटा बटे में क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा ब्रैकेट में 1 + cos थीटा। अब यहां पर देखो, अगर इसके पास 2 + 2 cos थीटा है तो यहां से हम लोग 2 कॉमन ले सकते हैं। अगर हम लोग यहां से 2 कॉमन ले तो क्या आएगा, 1 + cos थीटा, 1 + cos थीटा अपॉन में साइन थीटा और 1 + cos थीटा। अब देखो 1 + cos थीटा 1/cos थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या बचेगा, 2/sin थीटा, 2 अब हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है। तो यहां से अगर हम लोग कॉसेक थीटा की वैल्यू निकालें तो क्या लिख सकते हैं, कॉसेक थीटा क्या लिख सकते हैं, बराबर में 1/sin थीटा लिख सकते हैं, साइन थीटा लिख सकते हैं ना, इजी है। तो यहां से हम लोग क्या लिखेंगे, 2/1/sin थीटा को हम लोग 2 cosec थीटा लिख सकते हैं, 2 cosec थीटा। तो यहां से हमारे पास एलएचएस क्या था, 2 cosec थीटा है और आरएचएस भी 2 cosec थीटा था। तो यहां से क्या लिख सकते हैं, एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस। सो हेंस प्रूव्ड, यही तो हमें निकालना था, एलएचएस बराबर आरएचएस।
तो हम लोग इस तरह अपने फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग अपना करने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 2 क्या कह रहा है, 1/sin थीटा माइनस 1/cos थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर में कॉट थीटा प्रूफ करना है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है बट इजी बहुत ही है, मतलब बहुत ही कम स्टेप्स में हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं अगर हम लोग कुछ चीजें जाने, बेसिक चीजें जान सकते हैं। अगर हम लोग देखते हैं कि हमारे पास मतलब जो 3 होती हैं वो पाइथागोरस आइडेंटिटीज होती हैं। कौन कौन सी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में 1, पहली तो हम लोग ये जानते हैं। नेक्स्ट क्या जानते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर में 1। नेक्स्ट हम लोग क्या जानते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब देखो इन दो आइडेंटिटीज को हम लोग देखें, अगर इन दो आइडेंटिटीज को देखें तो यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 1 दिया है, मतलब कि ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है। तो यहाँ पर हम लोग इनको तोड़कर ए प्लस बी और ए माइनस बी के रूप में ला सकते हैं। अगर हम लोगों की जरूरत कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा है तो इसको इसके माध्यम से हम लोग पूरे इन दोनों को भी समझ सकते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अगर ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है तो इसको हम ए प्लस बी और ए माइनस बी के फॉर्म में तोड़ सकते हैं। तो यहां पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। नेक्स्ट क्या लिख सकते हैं, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर में 1। अगर अब यहां पर हम लोग देखें कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा की अगर वैल्यू निकालें तो क्या होगा, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। तो ये मल्टीप्लाई में है इधर, तो इधर में क्या आएगा, बटे में चला जाएगा, मतलब डिवाइड में हो जाएगा। तो कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। अब हम लोग देखें 1 प्लस कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम इस वैल्यू को पुट कर सकते हैं ना सिंपली। तो यहाँ पर और हम लोग जानते हैं कि 1/sin थीटा क्या होता है, कॉसेक कॉसेक थीटा के इक्वल होता है। तो 1/sin थीटा को हम लोग कॉसेक थीटा के बराबर में लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं। एलएचएस बराबर क्या दिया है, 1/sin थीटा माइनस 1/cosec थीटा प्लस कॉट थीटा। अगर हम लोग 1/sin थीटा को cosec थीटा लिख लें, cosec थीटा माइनस और 1/cosec थीटा प्लस कॉट थीटा को हम लोग cosec थीटा माइनस कॉट थीटा लिख सकते हैं। तो यहां पर क्या लिख सकते हैं इसको, cosec थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर में क्या है, सिंपल यहां पर ऐसे हम लिख सकते हैं cosec थीटा माइनस कॉट थीटा। अब देखो cosec थीटा को cosec थीटा, अगर हम लोग इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बनेगा, cosec थीटा बनेगा माइनस का, और ये माइनस माइनस हो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, प्लस का cot थीटा। अब देखो भाई cosec थीटा यहाँ पर ये प्लस का और ये माइनस का है, तो इसे हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। बराबर में हमारे पास क्या बचेगा, cot थीटा, और हमें प्रूफ क्या करना था, cot ही थीटा प्रूफ करना था। तो हेंस LHS इज इक्वल टू RHS। देखो अगर तुम्हें ये सब पता था, अगर तुम ऐसा ये पता है कि अगर cosec थीटा प्लस कॉट थीटा है तो 1/cosec थीटा माइनस कॉट थीटा उसके इक्वल ही होगा। अगर sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा है तो sec प्लस tan थीटा बराबर होगा 1/sec थीटा माइनस tan थीटा। मतलब यहां से अगर ये चीज आप लोगों को पता है तो सिंपली ये क्वेश्चन बहुत ही इजी था। अगर ये नहीं पता था, जब ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता था, तो यहाँ पर हम लोग सिंपली क्या करेंगे, ये वाली बातें याद रख सकते हैं। अगर हम लोग पहले 3 जो हमारे पास जो पाइथागोरस आइडेंटिटीज होती हैं उनमें जो 2 आइडेंटिटीज होती हैं वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में होती हैं। तो यहाँ से हम ए प्लस बी और ए माइनस बी के फॉर्म में उसको हम तोड़ सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग क्या कर सकते हैं, जो हमें जरूरत है वहां से हम वैल्यू रख सकते हैं सिंपली। तो इस तरह हम लोग ये क्वेश्चन को बहुत ही इजिली सॉल्व कर सकते थे। तो उसी तरह हम लोगों ने किया। अब हम लोग करेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो हम लोगों के पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है वो है tan थीटा, क्वेश्चन नंबर 2 है ये, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है, tan थीटा अपॉन sec थीटा माइनस 1 प्लस tan थीटा अपॉन sec थीटा प्लस 1, और हमें प्रूफ क्या करना है, 2 cosec थीटा के इक्वल प्रूफ करना है। तो यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करें तो यहां पर लिख के चले LHS हम लोग कर चले, तो tan थीटा बटे sec थीटा माइनस 1 प्लस tan थीटा बटे sec थीटा प्लस 1। अब देखो हमारे पास tan थीटा ऊपर है, तो हम लोग सिंपली यहाँ पर क्या कर सकते हैं, tan थीटा को कॉमन ले सकते हैं। अगर हम लोग यहाँ पर से tan थीटा का कॉमन ले लें, tan थीटा अगर यहाँ पर हम लोग कॉमन लें तो क्या होगा, 1/1/sec थीटा माइनस 1 प्लस tan थीटा यहाँ से भी अगर हम लोग कॉमन लेंगे तो 1/sec थीटा प्लस 1।
सेक थीटा प्लस वन। अब देखो टेन थीटा हम लोगों ने कॉमन लिया तो हमारे पास अंदर क्या बचा, वन अपॉन सेक थीटा माइनस वन प्लस वन अपॉन सेक थीटा प्लस वन। अगर अब हम लोग इस चीज को सॉल्व करें देखें, टेन थीटा सेक थीटा प्लस वन है और इधर है सेक थीटा माइनस वन, तो इसका जो एलसीएम होगा वो क्या बनेगा, सेक थीटा प्लस वन मल्टीप्लाई एक ब्रैकेट में नेक्स्ट ब्रैकेट में होना चाहिए सेक थीटा माइनस वन, मतलब ए प्लस बी ए माइनस बी इस फॉर्म में आएगा। तो यहां से हम लोग इसको अगर हम इसको इससे गुणा करके लें तो सेक थीटा प्लस वन ऊपर गुणा हो जाएगा और ये वाला सेक थीटा माइनस वन नेक्स्ट गुणा हो जाएगा सेक थीटा माइनस वन। इसको हम लोग ब्रैकेट में ही लेकर चले सेक थीटा माइनस वन। सो नेक्स्ट हमारे पास एलसीएम अब क्या बनेगा, सेक थीटा माइनस वन एक ब्रैकेट में नेक्स्ट ब्रैकेट में सेक थीटा प्लस वन, सेक थीटा प्लस वन। अब देखो सेक थीटा प्लस वन और सेक थीटा माइनस वन अगर ये है तो यहां पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा सेक थीटा प्लस वन और सेक थीटा प्लस वन और फिर प्लस सेक थीटा और फिर माइनस वन। अब देखो एक ब्रैकेट में है सेक थीटा माइनस वन और दूसरे ब्रैकेट में है सेक थीटा प्लस वन। तो ये ए प्लस बी और ए माइनस बी है, ए प्लस बी के फॉर्म में और ए माइनस बी के फॉर्म में भी है। तो ये किसका फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला होता है, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी और नेक्स्ट ब्रैकेट में ए माइनस बी। तो वही तो यहां पर दिया है। तो सेक थीटा माइनस वन एक ब्रैकेट में, सेक थीटा प्लस वन एक ब्रैकेट में, तो ये किसका है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन का फॉर्मूला है। तो यहां पर हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, क्योंकि वन का होल स्क्वायर तो वन ही होगा, सिंपल है। अब देखो tan थीटा लिख सकते हैं इसको, सेक थीटा यहां पर ये माइनस का है और ये पॉजिटिव है तो यहां पर ये कैंसिल आउट हो सकता है, ऊपर क्या बचेगा टू सेक थीटा, टू सेक थीटा। अब देखो भाई सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन किसके इक्वल होता है, tan स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं क्या कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर में वन होता है। अगर हम लोग वन को इधर लेके आए तो ये क्या बनेगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन बराबर में tan स्क्वायर थीटा। तो हम लोग सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन की वैल्यू tan स्क्वायर थीटा रख सकते हैं ना, तो यहां पर हम लोग tan स्क्वायर थीटा रख लेते हैं, tan स्क्वायर थीटा। अब हम लोग देखते हैं जो tan स्क्वायर थीटा इधर है और यहाँ पर अपॉन में क्या है tan थीटा इधर है और tan स्क्वायर थीटा है, तो एक tan थीटा कैंसिल आउट हो सकता है। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, tan थीटा को tan थीटा यहाँ से काट सकते हैं, तो अपॉन में हमारे पास क्या बचेगा, टू सेक थीटा नेक्स्ट अपॉन में क्या आएगा, tan थीटा। अब देख भाई tan थीटा जो है वो हम लोग किस फॉर्म में तोड़ सकते हैं, sin थीटा अपॉन cos थीटा में, tan थीटा sin थीटा अपॉन cos थीटा में हम लोग तोड़ सकते हैं ना। तो यहाँ पर टू सेक थीटा अपॉन में sin थीटा इंटू cos थीटा। अब हम लोग देखते हैं sin थीटा अपॉन में cos थीटा, इसको अगर हम लोग सही करें तो क्या होगा, टू सेक थीटा इंटू cos थीटा अपॉन में क्या आएगा, sin थीटा। अब देख भाई सेक थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है, वन होता है, सेक थीटा इंटू कॉस थीटा वन होता है, कॉट थीटा और इंटू टेन थीटा वन होता है, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर वन होता है। तो सेक थीटा इंटू कॉस थीटा वन बनाएगा और वन की मल्टीप्लाई टू से करेंगे तो टू बनेगा, मतलब कि टू हुआ, अपॉन में क्या आएगा, टू अपॉन साइन थीटा। अगर हम साइन थीटा को अपॉन वन अपॉन कॉसेक थीटा के फॉर्म में लिखें, टू थीटा सॉरी वन अपॉन साइन थीटा को टू कॉसेक थीटा के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास क्या निकल के आएगा, टू कॉसेक थीटा, टू कॉसेक थीटा। क्योंकि भाई हम क्या करने वाले हैं, देखो टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या बनेगा, टू बनेगा, क्योंकि वन इंटू टू होगा, टू अपॉन साइन थीटा, और वन अपॉन साइन थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉसेक थीटा लिख सकते हैं ना भाई, कॉसेक थीटा। सिंपली वही हम लोग यहाँ पर करते लाए। अब हमारे पास क्या हुआ, LHS बराबर RHS प्रूफ हुआ। सो नेक्स्ट हम लोगों ने ये भी क्वेश्चन अपना प्रूफ कर लिया है। अब हम करेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे लोग क्वेश्चन नंबर 4 है, वो है सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर। हमें प्रूफ क्या करना है, वन अपॉन साइन थीटा वन माइनस साइन थीटा अपॉन वन अपॉन साइन थीटा। देखो हमारे पास जो नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन नंबर है, फोर्थ क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर, और ये हमें प्रूफ करना है वन माइनस टेन थीटा अपॉन वन प्लस टेन थीटा का। तो देख भाई ये वाला जो क्वेश्चन है, मतलब मैं कहता हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत अच्छा भी क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही इजी है। इस क्वेश्चन को करने के पास हमारे पास दो मेथड है, या फिर हम लोग सेक थीटा माइनस टेन थीटा को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में तोड़ कर निकालें,
तो अगर वो वाला मेथड हम अपनाएंगे तो बहुत ही लेंदी होगा, मतलब एक बहुत ही लंबा प्रोसेस जाने वाला है। और मैं इस क्वेश्चन में आपको एक बहुत ही स्मार्ट अप्रोच बताने वाला हूं जिसके माध्यम से आप क्वेश्चन को बहुत ही इजीली कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि नहीं भैया मुझे वो वाला वहां से बेसिक से करना है तो फिर वहां पर भी आप जा सकते हो, बहुत ही इजी, वो भी मतलब एक अच्छा प्रोसेस माना जाएगा, आपको वहां भी नंबर मिलेंगे। बट मैं मानता हूँ कि वो वाला ज्यादा लंबा हो जाएगा, जहां पर आप लोग इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में तोड़कर, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में तो लिखेंगे, फिर उसको हम तोड़ेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, तो बहुत ही लेंदी जाएगा। उससे हम लोग बचने के लिए हम लोग एक स्मार्ट अप्रोच बताए कि इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, मतलब कि बहुत ही अच्छा प्रोसेस है। अगर हम लोग एलएचएस लेकर चले, एलएचएस बराबर, सॉरी एलएचएस क्या है हमारे पास, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, इसको होल स्क्वायर है। अब देख भाई हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर किसी चीज का होल स्क्वायर है मतलब वो दो बार गुणा किया गया है, मतलब ए स्क्वायर, जैसे कि तुम्हें बताया ए स्क्वायर का मतलब क्या होता है, ए इंटू ए होता है ना, ए स्क्वायर का मतलब ए इंटू ए होता है। तो सिंपली क्या है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर है, तो हम क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा माइनस टेन थीटा और सेक थीटा माइनस टेन थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, मतलब दो बार इसकी गुणा है ना, तो दो बार लिख सकते हैं। अब हम लोग एक चीज जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर वन होता है, तो वहां से अगर हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए प्लस बी और ए माइनस की बी के फॉर्म में तोड़ते हैं, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा माइनस टेन थीटा को क्या लिखते हैं, वन अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा लिख सकते हैं। तो हम लोग एक वाले को, मतलब किसी एक को लिख सकते हैं वन अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा। नेक्स्ट हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, ब्रैकेट में ही रख लेते हैं, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, सेक थीटा माइनस टेन थीटा इसको मल्टीप्लाई में तो सिंपली क्या बनकर आएगा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा अपॉन में क्या आएगा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अब देख भाई, सेक थीटा माइनस टेन थीटा ऊपर है और सेक थीटा प्लस टेन थीटा नीचे है, तो यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, आप देखो क्या कर सकते हैं। अगर हम लोग टेन थीटा को क्या कर सकते हैं कि साइन थीटा बटे कॉस थीटा के फॉर्म में तोड़ सकते हैं, टेन थीटा को साइन थीटा बटे कॉस थीटा के फॉर्म में तोड़ सकते हैं ना। तो यहाँ पर हम लोग सेक थीटा को ऐसे रख लेते हैं, सेक थीटा। यहाँ पर अगर हम लोग चाहें तो एक चीज और कर सकते हैं ना, यहाँ पर क्या कर सकते हैं, सेक थीटा को हम लोग वन अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं, सेक थीटा को वन अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं ना, सेक थीटा को वन अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं, माइनस टेन थीटा को अपन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब इसके बट्टे में पूरा है ना, तो यहाँ पर भी वन अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं और प्लस में साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो अब हम लोग फिर से देखें क्या होगा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा अपॉन में सेक थीटा प्लस टेन थीटा, तो हम लोग सेक थीटा को वन अपॉन कॉस थीटा के फॉर्म में लिखने वाले हैं और टेन थीटा को साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के फॉर्म में लिखने वाले। तो अब हम लोग इस तरह देखेंगे तो यहाँ पर वन माइनस कॉस थीटा दोनों में कॉमन मिल सकते हैं हमारे पास, तो वन माइनस कॉस थीटा अगर ऊपर कॉमन मिलेगा तो हमारे पास नेक्स्ट क्या बचेगा, वन वन माइनस साइन थीटा, वन माइनस साइन थीटा। और नीचे भी हमें सेम टू सेम वन अपॉन कॉस थीटा कॉमन मिलने वाला है, वन अपॉन कॉस थीटा। और हमारे पास नीचे क्या बचेगा, वन प्लस साइन थीटा, वन प्लस साइन थीटा। तो वन अपॉन कॉस थीटा कैंसिल आउट हो सकता है, तो यहां से हमारे पास क्या निकलेगा, वन माइनस साइन थीटा अपॉन वन प्लस साइन थीटा, वन प्लस साइन थीटा। तो हमारे पास यही हमें प्रूफ क्या करना था, यही प्रूफ करना था। सो हेंस एलएचएस बराबर आरएचएस, आरएचएस, सो हेंस प्रूव्ड। अब देखो ये जो है ना बहुत ही स्मार्ट अप्रोच है, मतलब ये एक इस क्वेश्चन का बहुत ही अच्छा मेथड है जहां से आप क्वेश्चन को बहुत ही इजीली कर सकते हो। अगर आप लोग सेक स्क्वायर सेक थीटा माइनस टेन थीटा को ए स्क्वायर प्लस बी मतलब ए प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में तोड़ करेंगे तो थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन बनेगा, वहां से आपको थोड़ा सा चीजें देखने को मिलेंगी जहां पर थोड़ा सा आपको और दिमाग लगाना पड़ेगा। तो वहां से बचने के लिए आप लोग इस फॉर्म में भी इस क्वेश्चन को कर सकते हो, जो एक अच्छा मेथड हो सकता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। सो हम लोग अब नेक्स्ट अपना क्वेश्चन करने वाले हैं कि हमारा लोगों का, हम लोग देखते हैं ना जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो क्या है, वन प्लस साइन थीटा बटे वन माइनस साइन थीटा। हमें प्रूफ क्या करना है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा के। अब देखो हमारे पास ये क्वेश्चन है, अगर भाई मैं सच बताऊं, हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है अंडर रूट वन प्लस
साइन थीटा बटे 1 - साइन थीटा, हमें प्रूफ क्या करना है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा को। अगर ऐसा क्वेश्चन आपको कभी भी मिले जहां पर अंडर रूट में कुछ हो, तो वहां पर मैं सच बताऊं, एक ही आपको स्टेप करना है, वहां पर आपको रेशनलाइजेशन करना है, मतलब हर का परिमेयकरण ही करना है। आप वहीं से आप इस क्वेश्चन को बहुत ही इजिली कर सकते हो। मतलब मैं बताऊं सबसे इजी क्वेश्चन होता है, यहाँ पर एक स्टेप आपको बार बार वही करना है, रेशनलाइजेशन, हर का परिमेयकरण करोगे, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, सिंपल है। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, नेक्स्ट वही आप लोग हम देखते हैं। अगर इसका हम लोग हर का परिमेयकरण करेंगे तो क्या होगा, सिंपल है, 1 + साइन थीटा है, 1 - साइन थीटा है। अगर हम लोग इसको उसके इसके ये निशान के अपोजिंग, मतलब निशान लेकर, साइन लेकर, और फिर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मतलब कि 1 + साइन थीटा और 1 + साइन थीटा से इसको गुणा कर सकते हैं। अब हमारे पास देखो क्या मिलेगा, अब हमारे पास क्या मिलेगा, 1 + साइन थीटा, 1 + साइन थीटा क्या बनेगा, 1 + साइन थीटा का होल स्क्वायर, 1 + साइन थीटा का होल स्क्वायर। और नीचे क्या बनेगा, 1 - साइन थीटा, और 1 + साइन थीटा है, तो 1 - साइन थीटा, 1 + साइन थीटा है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में इसको लिख सकते हैं, क्योंकि ये ए प्लस बी और ए माइनस बी के फॉर्म में ऑलरेडी है, तो यहां पर लिख सकते हैं 1 - साइन स्क्वायर थीटा, 1 - साइन स्क्वायर थीटा। अब नेक्स्ट हम लोग देखो क्या कर सकते हैं, 1 + साइन थीटा का होल स्क्वायर है, 1 - साइन थीटा है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 1 + साइन थीटा का होल स्क्वायर, और 1 - साइन थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। 1 - साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, तो यहां पर हम लोग इसको कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अब हम लोग देखें नेक्स्ट क्या करेंगे। अगर हम लोग यहां पर देखें, हमारे पास होल स्क्वायर कॉमन में, मतलब होल स्क्वायर को हम पूरे में ला सकते हैं ना, 1 + साइन थीटा बटे कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ऐसे भी इसको हम कह सकते हैं ना। तो यहां से अब होल स्क्वायर जो होगा वो अंडर रूट को काट देगा, तो सिंपली क्या बचेगा, 1 + साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अब देख भाई, अगर हम लोग दोनों को एक दूसरे, मतलब दोनों को अलग अलग डिवाइड करें, 1/cos थीटा लिखे प्लस साइन थीटा बटे कॉस थीटा लिखे, तो 1/cos थीटा क्या होगा, सेक थीटा के बराबर होगा। ये सेक थीटा के बराबर होगा, यहां पर प्लस बराबर लेके चलना है, सेक थीटा। और साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा। सिंपली हम लोगों ने जो हमें प्रूफ करना था वो आ गया, मतलब LHS = RHS, RHS हेंस प्रूफ। सो हम लोग इस क्वेश्चन को भी अपना कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग अपना करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हम लोगों के पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, वो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि साइन थीटा -2 साइन क्यूब थीटा, साइन थीटा -2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 cos क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। तो हम लोग LHS इसमें भी लेकर चले, LHS सॉल्व करेंगे, क्या होगा, LHS अपना देखें क्या है, साइन थीटा -2 साइन क्यूब थीटा, साइन क्यूब थीटा अपॉन में क्या है हमारे पास, 2 cos क्यूब थीटा, कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देख भाई, अगर यहां से हम लोग देखें साइन थीटा अगर कॉमन ले, साइन थीटा अगर हम लोग यहां पे से कॉमन ले, ऊपर वाले में अगर साइन थीटा कॉमन ले तो क्या बनेगा, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। नीचे अगर हम लोग कॉस थीटा कॉमन ले तो क्या बनेगा, अगर हम लोग यहां पर कॉस थीटा कॉमन ले तो 2 cos स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा -1 होगा। अब देख भाई, अगर मैं सच बताऊं ना, क्वेश्चन यहीं से सॉल्व है, क्वेश्चन यही सॉल्व है, क्योंकि 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा बट और 2 cos स्क्वायर थीटा -1, ये किसके इक्वल होते हैं, ये cos 2 थीटा की वैल्यू है। cos 2 थीटा हम यहां पर तुम्हें बताते हैं, पर ऐसा करना नहीं है, हम लोग इसको अभी और आगे सॉल्व करेंगे, बट तुम्हारी जानकारी के लिए मैं बताऊं कि जो cos 2 थीटा होता है, cos 2 थीटा क्या होता है, टू टू कॉस स्क्वायर थीटा -1, और ये बराबर होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा के। आगे हम लोग इसको पढ़ेंगे, मतलब अपनी क्लास में तो ऐसा कुछ भी नहीं है, इस क्लास में तो याद रख सकते हैं कि cos 2 थीटा जो बराबर होता है 2 cos स्क्वायर थीटा -1, और वही बराबर होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा को। तो सिंपली हम इसको cos 2 थीटा लिख सकते थे, बट ऐसा क्वेश्चन नहीं करना है, क्योंकि ये वाली प्रॉपर्टी, मतलब जो आइडेंटिटी है वो हमारे सिलेबस में नहीं है, बट हम लोग इसको फिर भी सॉल्व करेंगे। साइन थीटा बटा कॉस थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सीधे tan थीटा लिख सकते हैं, यहाँ पर tan थीटा बटे में 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे में क्या है, 2 cos स्क्वायर थीटा।
2 cos स्क्वायर थीटा -1। अब देखो नेक्स्ट हम लोग क्या कर सकते हैं, tan थीटा 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा। अब देखो 2 cos स्क्वायर थीटा, हम लोग जानते हैं कि cos स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है, मतलब कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो यहां से अगर हम लोग cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालें तो क्या आएगा, 1 - sin स्क्वायर थीटा। 1 - sin स्क्वायर थीटा बराबर में क्या होगा, cos स्क्वायर थीटा के। cos स्क्वायर थीटा का अब वही हम लोग यहाँ पर यूज कर सकते हैं, cos स्क्वायर थीटा इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1 - sin स्क्वायर थीटा, सिंपली 2 × 1 - sin स्क्वायर थीटा -1। अब हम लोग देखें नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा, tan थीटा ऊपर है, tan थीटा, नेक्स्ट 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा है, sin स्क्वायर थीटा है, अपॉन में हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 × 1 मतलब 2 और 1 - sin थीटा मतलब कि 1 सॉरी sin थी स्क्वायर थीटा है, तो यहाँ पर क्या होगा 2 - 2 sin स्क्वायर थीटा और माइनस का 1। अब देख भाई 2 ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, मतलब माइनस का 1 है, तो यहाँ से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर बराबर में क्या बनेगा, tan थीटा 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा और 2 - 1 मतलब 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा, 2 sin स्क्वायर थीटा। देख अब 1 - sin स्क्वायर थीटा ये कैंसिल आउट, बराबर में क्या आएगा, tan थीटा। अब हमें प्रूफ क्या करना था, tan थीटा ही प्रूफ करना था, सो हेंस प्रूफ LHS = RHS हमारा हमने प्रूफ कर दिया। LHS = RHS। तो हम लोगों ने अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 6 वो भी अच्छा क्वेश्चन था, उसको भी हम लोगों ने देख लिया और अच्छे से इसको भी हम लोग अब कर सकते हैं। अब हम देखेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की है, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है और उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, वो कह रहा है कि sec की पावर 6 थीटा प्लस बराबर में हमें प्रूफ करना है tan की पावर 6 थीटा प्लस 3 tan स्क्वायर थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो हम लोग यहाँ पर इस क्वेश्चन को ना, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, मतलब बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि भाई sec की पावर जो 6 थीटा होता है उसे हम किस फॉर्म में और लिख सकते हैं, sec स्क्वायर थीटा की होल क्यूब लिख सकते हैं, इस फॉर्म में लिख सकते हैं ना भाई। तो इस sec की पावर 6 थीटा को हम लोग इस तरह लिखेंगे, तो यहाँ पर पहले LHS बराबर उतार लेते हैं कि sec की पावर 6 थीटा। अब इसे हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, sec स्क्वायर थीटा की होल क्यूब। अब देखो sec स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 + tan स्क्वायर थीटा के, तो यहाँ पर हम लोग इसको 1 + tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, 1 + tan स्क्वायर थीटा। अब 1 + tan स्क्वायर थीटा का होल क्यूब है, मतलब a + b का होल क्यूब बनना चाहिए, सिंपल है भाई। यहाँ पर से हम 1 + tan स्क्वायर थीटा का होल क्यूब लगाएंगे तो 1 का क्यूब 1 ही बनेगा, 1 + tan स्क्वायर थीटा का होल क्यूब बनाएगा tan की पावर 6 थीटा, tan की पावर 6 थीटा। और नेक्स्ट क्या बनाएगा, प्लस 3a भी होती है, मतलब 3 × a मतलब 1 × b कितना है tan स्क्वायर थीटा, मतलब 3 tan स्क्वायर थीटा। और नेक्स्ट ब्रैकेट में क्या होता है a + b मतलब 1 + tan स्क्वायर थीटा, 1 + tan स्क्वायर थीटा। अब देखो भाई 1 + tan की पावर 6 थीटा, tan की पावर 6 थीटा प्लस 3 tan स्क्वायर थीटा। अब 1 + tan स्क्वायर थीटा को हम फिर से वापस में sec स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना, 1 + tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा, तो इसको हम लोग फिर से वापस करके sec स्क्वायर थीटा के फॉर्म में लाएंगे, sec स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। नेक्स्ट अब क्या करेंगे, 1 + tan स्क्वायर थीटा, tan की पावर 6 थीटा सॉरी, और प्लस 3 tan स्क्वायर थीटा को अगर हम लोग sec स्क्वायर थीटा से गुणा करेंगे तो क्या बनेगा, 3 tan स्क्वायर थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा। अब हम लोग इसको अरेंज कर लेते हैं, tan की पावर 6 थीटा प्लस 3 tan स्क्वायर थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा प्लस 1। सो हम लोगों को प्रूफ क्या करना था, यही प्रूफ करना था, तो LHS बराबर RHS, सो हेंस प्रूफ। तो आज की वीडियो को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पर आज टोटल 7 क्वेश्चन किए, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं ये पक्का कह सकता हूँ इसी से सिमिलर क्वेश्चन आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो आप लोग इन क्वेश्चन को बार बार रिपीट करके मतलब प्रिपेयर अच्छे से कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।